तो कल अपन ने आईयूपीएसी स्टार्ट करी थी। आईयूपीएसी में अपन ने सब्स्टिट्यूएंट है, जब हाइड्रोकार्बन चेन से ओनली सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड होते हैं तो नेमिंग कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा था ना। आज अपन मल्टीपल बॉन्ड लेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहीं जाके अपन फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है कि कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करी जाती है कोई भी कंपाउंड की। तो सबसे पहले अपन ने देखते हैं नॉर्मल कंपाउंड ले लिया, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन चेन ले ली। सेकंड पे अपन ने सब्स्टिट्यूट ले लिया। थर्ड पे अपन मल्टीपल बॉन्ड लेंगे। फोर्थ पे अगर अपन देखेंगे कि भैया मल्टीपल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करते हैं। फिर अपन आगे देखेंगे कि भैया ओनली फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो तो क्या करते हैं। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर बॉन्डेड हो तो नेमिंग कैसे की जाती है। फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तीनों साथ में हो तो नेमिंग कैसे करी जाती है ना। तो सारी चीजें सीखेंगे अभी एक एक करके। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, कौन से एंड से नंबरिंग करेंगे। तो अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे सब्स्टिट्यूएंट में देखा था कि नंबरिंग अपन उस साइड से कर रहे थे जहां से सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर, तो ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड में देखना है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से आपके पास मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो देखेंगे अपन, एक तो नंबरिंग का साइड आपके पास ये हो सकता है 1 2 3 4 5, और एक ये हो सकता है 1 2 3 4 5। अगर आप ऊपर वाले के हिसाब से नंबरिंग करते हो, ऊपर वाले के हिसाब से नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर कार्बन पे आता है कि सर फोर्थ पे। डबल बॉन्ड कौन से पे आता है, फोर्थ पे। तो जो पहले आ जाए डबल बॉन्ड उसी कार्बन का हो जाएगा। अगर यहां से करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन से पे आता है, फर्स्ट पे आता है। तो नंबरिंग जो नीचे वाली है वो करेक्ट रहेगी, ऊपर वाली जो क्या रहेगी, रॉन्ग रहेगी। तो अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग देखें तो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 3 4 5 कार्बन है तो पेंट 1 इन, आपके पास क्या रहेगा, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। कि सर 1 इन क्यों लगाया है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन देखनी पड़ती है अपने को। ऐसे अगर अपन कहें कि पेंटीन, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सेकंड पे कार्बन पे है, थर्ड पे है या फोर्थ पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ पे मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया लाइक NO2। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया आपके पास NO2 आपके। अब आप बताइए कि इसका नेमिंग क्या होगा। तो सेकंड कंपाउंड है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे करेंगे। सेकंड आपके पास कंपाउंड है तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, जल्दी से बताइए अपने आप को अनम्यूट करके। 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो पेंट 3 इन, और कोई स्टूडेंट। इन सर 4 नाइट्रो पेंट 2 इन। 4 नाइट्रो पेंट 2 इन, और कोई। सर 3 नाइट्रो पेंट 2 इन। 3 नाइट्रो पेंट 2 इन, 3 नाइट्रो। सर सॉरी 4। और कोई स्टूडेंट।
सर 2 नाइट्रो 2 पेंटीन 2 ही नाइट्रो 2 ही पेंटीन। चलिए 2 नाइट्रो 4 पेंटीन 2 नाइट्रो 4 पेंटीन। ओके, और कोई स्टूडेंट 37 के आसपास बैठे हैं, 34 के आसपास है स्टूडेंट, 4 या 5 जने आंसर दे रहे हैं। देखिएगा नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सॉरी डबल बॉन्ड देखोगे 1 2 3 4 5 3 पे आ रहा है, यहाँ से कितने पे आ रहा है कि सर सेकंड पे आ रहा है। तो अपने को देखना है डबल बॉन्ड जो है उसको मिनिमम नंबर देने हैं। अब कि सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, सब्स्टिट्यूएंट और जब मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपन किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 पे क्या आ गया आपके पास नाइट्रो, 4 नाइट्रो 1 2 3 4 5 पेंट, और साथ में क्या आ जाएगा 2E 4 नाइट्रो पेंट 2E। ये आपके पास का यूपीएससी नेमिंग होगा। नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH Br CH2 CH3, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 Br। इसका यूपीएससी नेम बता दीजिए जल्दी से। सर 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन 3 आइन। और कोई स्टूडेंट शोएब खान? सर 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन। सर 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन। ओके 3 ब्रोमो 4 3 ब्रोमो हेप्ट 4 आइन। 3 ब्रोमो हेप्ट 4 आइन नहीं होगा ना, आपको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने। आप अगर यहाँ से चल रहे हो 1 2 3 4 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से चल रहे हो 1 2 3 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, अपने को मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने। हाँ सर 5 ब्रोमो 3 हेप्ट आइन। ओके, तो क्या रहेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 5 ब्रोमो, फिर क्या आएगा आपके पास 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन 5 ब्रोमो हेप्ट 3 आइन। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं CH3 सॉरी। बट सर लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए ना। क्यों? सर लोवेस्ट सम रूल तो तभी आएगा ना जब बी को 3 नेमिंग देंगे, 3 देंगे और मिनिमम नंबर क्या हो गया आपके बॉन्ड पास? को 4 देखिएगा देंगे। मैं एक चीज बताइए चलिए कि यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे आपके पास 5 है, इन दोनों में से कम क्या है, 3 है या 5 है? 3 है ना, तो 3 कम है ना, तो अपने को ये देखना है कि जो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट से पहले आने चाहिए। जो मल्टीपल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट से क्या होना चाहिए, पहले आने चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले कब आएंगे, जब आपके पास क्या रहेगा ये
कि यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे आप 5 लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3 लगा रहे हो, यहाँ पे 5 लगा रहे हो, मीन्स आप सॉरी यहाँ पे 4 लगा रहे हो, तो मल्टीपल बॉन्ड को आप कम नंबर दे रहे हो। आप जो है कल वाला रूल मत एप्लीकेबल कीजिए कि सर 227 और 277 को ऐड करेंगे, वो यहाँ नहीं लगेगा। अगर आपके पास देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड है वहाँ तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, कि जैसे मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप भी है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो उस समय प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। और अगर दो चीजें ही हो, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपन देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर, लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। अब अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड किसका आ जाएगा 4 पे, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड किसका आ जाएगा आपके पास 3 पे। तो उसका सही नेमिंग क्या रहेगी इसकी, 5 ब्रोमो हैप्ट 3 आई। ओके ओके सर। तो ध्यान रखिएगा अगले क्वेश्चन से, है ना, थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए और दोनों की पोजीशन एक ही हो, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 नंबर पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो तो आपके पास आ रहा है डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट नंबर कार्बन से, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उस समय अपन प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। उस समय अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग क्या रहेगी सही, 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग क्या रहेगी गलत, रॉन्ग रहेगी। 1 2 3 4 5 6 कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक हो, यानी कि इस साइड से फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से फर्स्ट नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दोनों की पोजीशन अगर सेम हो तो लोएस्ट नंबर अपन डबल बॉन्ड को देंगे, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हैज 1 इन और आपके पास क्या आ जाएगा 5 आई, हैज 1 इन 5 आई, क्या नेमिंग रह जाएगी इसकी, हैज 1 इन और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 5 आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CHBr CHCl CH2 CH3। अब यहां से इस कंपाउंड का आप IUPAC नेमिंग बताइए। सर 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन, नहीं हेप्टेन। और कोई, सर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, और कोई स्टूडेंट, तन्मय अनम्यूट कर ले अपने आप को, एड्रेस करी मत। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, सर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मीथेन हेप्टेन। ओके, तान्या बोलिए। सर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 मिथाइल एंड नहीं 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, देखिएगा नेमिंग नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7,
ये आपके पास नंबरिंग होगी। अब देखेंगे ये है ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो अपने को अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। तो क्या रहेगा आपके पास 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हेप्टेन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? हेप्टेन। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी नेमिंग बताइए। CH3CH डबल बॉन्ड CH, कुणाल चौधरी, इसकी बताइए नेमिंग क्या होगी? IUPAC नेमिंग। दिव्य सिंह, सर 2 मैथीन 4 क्लोरो 4, एक सेकंड सर, एक बार सोचने दो सर। सोच लो, आराम से सोच लो। 4,5 डाइक्लोरो 4,5 डाइमिथाइल 6 नाइट्रो नॉन इन। ओके, अरे कोई गूगल से तो सर्च करके नहीं बता रहा है ना? 4,5 डाइक्लोरो 4,5 डाई मिथाइल 7 नाइट्रो और नोना 2 इन। और कोई स्टूडेंट? यस सर, 4,5 डाइक्लोरो 4,5 डाई मिथाइल 7 नाइट्रो नॉन 2 इन। यस सर, 4,5 क्लोरो डाइक्लोरो 4,5 डाइमिथाइल 7 नाइट्रो नोना 2 इन। सर 4,5 क्लोरो 4,5 मिथाइल 7 नाइट्रो नोना 2 इन। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबरिंग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ उस साइड से तो करेंगे नहीं कि सर क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आपको इस साइड में मिल रहा है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास क्या आएगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करेंगे किसकी? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि अपने को सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करनी है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन कौन से हैं? मिथाइल है, क्लोरो है, नाइट्रो है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? क्लोरो। 4 पे क्लोरो 5 पे क्लोरो। कितने क्लोरो हैं? 2 हैं। तो क्या आएगा? डाई। ये ध्यान रखिएगा, 2 है तो आपके पास क्या आएगा? डाई आएगा। तो सबसे पहले नेमिंग करेंगे अपन किसकी? क्लोरो की। तो आपके पास आ जाएगा 4 5 डाई क्लोरो 4 5 डाई क्लोरो। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 4 5 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? 7 पे नाइट्रो। तो 7 नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन 9 नॉन और 2 आपके पास क्या आएगा? इन। ये इसका IUPAC नेमिंग होगा। 4 5 डाई क्लोरो 4 5 डाई मिथाइल 7 नाइट्रो नॉन 2 इन। अभी तक जो अपन IUPAC कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी अपन करेंगे आगे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से।
तो सबसे पहले अपने को एक प्रायोरिटी सीरीज है वो याद रखनी पड़ेगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स होता है और क्या सफिक्स होता है, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है, और प्रायोरिटी सीरीज क्या होती है। तो आइए देखते हैं प्रायोरिटी सीरीज फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के लिए। Priority series of functional group। सबसे पहले आपके पास आएगा सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, और आपके पास क्या आएगा, सफिक्स। प्रायोरिटी सीरीज जिस अकॉर्डिंग हो, जिस सीक्वेंस में हो, उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सबसे पहले आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला अपने को पता है, C डबल बॉन्ड O OH। प्रीफिक्स आता है इसका कार्बोक्सी और सफिक्स आता है इसका ओइक एसिड। सेकंड पे आपके पास आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H। प्रीफिक्स आता है इसका सल्फो और सफिक्स का रहता है सल्फोनिक एसिड। थर्ड आपके पास आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास होता है एनहाइड्राइड ग्रुप। इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता और सफिक्स रहता है इसका ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स इसका क्या रहता है, ओइक एनहाइड्राइड, है ना। स्पेस कम है तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि कल जब अपन एग्जांपल करेंगे तो ये अपने काम आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। प्रायोरिटी सीरीज का आई थिंक ले लिया होगा, तो फोर्थ पे चलते हैं अपन आगे। फिफ्थ बात करें, फिफ्थ अपने पास फोर्थ अपने पास आता है एस्टर। एस्टर C डबल बॉन्ड O OR, इसको आप क्या कहते हो, एस्टर कहते हो। प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका आता है कार्बोक्सिलेट, और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसका आता है OH। नेमिंग कैसे करते हैं अपन एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। सफिक्स आपके पास OH और प्रीफिक्स आपके पास क्या आता है, कार्बोक्सिलेट। फिफ्थ नंबर पे आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O Cl, ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ फ्री है। C डबल बॉन्ड O Cl, हेलोफॉर्माइल, और ये आपके पास रहता है ऑयल हैलाइड। सफिक्स आता है ऑयल हैलाइड। Cl ना करके यहाँ पे कर देते हैं अपन X। Cl होगा तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। Br होगा तो क्या होगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है ना। F होगा तो क्या होगा, फ्लोराइड आ जाएगा। सिक्स की बात करते हैं। सिक्स पे अपने पास आता है अमाइड।
अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, इसको अपन क्या कहते हैं, अमाइड। इसका जो प्रीफिक्स है कार्बेमोइल या एमिडो, एमिडो, और जो इसका सफिक्स रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा अमाइड। नेक्स्ट देखिएगा सेवंथ में आपके पास आता है साइनाइड, साइनाइड यानी कि CN। जो इसका प्रीफिक्स है वो रहता है साइनो और सफिक्स जो है वो रहता है नाइट्राइल। 8 से आपके पास आता है आइसोसाइनाइड NC, प्रीफिक्स रहता है आइसोसाइनो और सफिक्स रहता है आपके पास आइसोनाइट्राइल। नोट कर लीजिए, नोट क्या, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अपने को इसी ऑर्डर में इसको लर्न करना है। जो ऑर्डर में आपको लिख के दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में इसको लर्न करना है, बिकॉज ये प्रायोरिटी सीरीज है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा आ जाए तो एक का आप प्रीफिक्स यूज करोगे और एक का आप क्या करोगे, सफिक्स यूज करोगे। कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप COOH आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप CN आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, COOH भी आ रहा है और CN भी आ रहा है, तो दोनों का आप सफिक्स यूज नहीं कर सकते। उस समय COOH का तो आप सफिक्स यूज करोगे और CN का आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे। ओके, तो जब आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो इस प्रायोरिटी सीरीज का अपन यूज करते हैं। अदरवाइज तो ओनली सफिक्स याद कर ले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके खाली सफिक्स लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल की क्लास में बहुत सारे अपन एग्जाम करेंगे तो इनको ध्यान में रखना, जो भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं। 9th देखिएगा, 9th आपके पास आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास होता है एल्डिहाइड। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल और सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स करते हैं एल। 10th में आता है आपके पास कीटोन, कीटोन कार्बन की दोनों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O, कार्बन की दोनों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O, इसको आप कहते हो कीटोन। प्रीफिक्स होता है इसका ऑक्सो या कीटो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ऑक्सो या कीटो। और जो सफिक्स है, सफिक्स आपके पास होता है ऑन, सफिक्स आपके पास क्या होता है, ऑन। 13 पे देखिएगा अल्कोहल OH ग्रुप, अल्कोहल का प्रीफिक्स है वो आपके पास आता है हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो आपके पास क्या रहता है, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या रहता है, ऑल। फिर 14 पे थायोल SH, प्रीफिक्स रहता है इसका सेप्टो और ये आपके पास रहता है थायोल, इसका सफिक्स। फिर 15 पे देखिएगा, 15 पे आपके पास आता है ईथर, दोनों वैलेंसी पे, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पे आपके पास क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा ROR, ठीक है। तो इसका सफिक्स कभी नहीं होता है, इसका ओनली प्रीफिक्स रहेगा, सफिक्स नहीं होता है इसका, प्रीफिक्स है इसका एल्कोक्सी, प्रीफिक्स आपके पास इसका क्या रहेगा, एल्कोक्सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
15 हो चुके हैं। सर आपने नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी। नंबरिंग गलत कर दी क्या? ओह ओके 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 सॉरी। 9 10 के बाद 11 12 लिखा है। 11 12 13 ओके 13 हो चुके हैं एल्कोक्सी ईथर तक। नेक्स्ट देखिएगा, हो गए थे। 14 पे बात करते हैं, साइक्लिक ईथर। ये होता है आपके पास साइक्लिक ईथर। इसका प्रीफिक्स होता है इपोक्सी, सफिक्स इसका भी नहीं होता है ना। प्रीफिक्स आपके पास रहता है इसका इपोक्सी और सफिक्स इसमें नहीं होता है। 15 पे बात करें अगर, तो कुछ आपके पास ये आ जाता है, एक डबल बॉन्ड का आ जाता है। और डबल बॉन्ड का अपने को पता है सफिक्स रहता है, वो क्या होता है? इन। 16 की बात करें अगर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है आइन। अब जैसे कुछ मैंने आपको पहले ही प्रीफिक्स बता दिए थे, जैसे हेलोजन हो गए, तो इसका प्रीफिक्स क्या रहता है? हेलो, और सफिक्स इसका नहीं होता। तो ये प्रायोरिटी सीरीज है, ये आपको लर्न करनी है इसी ऑर्डर में। जो ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है उसी ऑर्डर में आपको लर्न करनी है। और इसी से अपन कल करेंगे आगे के नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें अपन फंक्शनल ग्रुप, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे करते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे करते हैं, और अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो कैसे करते हैं। रूल यही है कि सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या चलेगा? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी तो अपन जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं। तो एसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बाद अपन करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। अभी तक तो ओनली एसाइक्लिक पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास में अपन जब मिले तो आप जो है ये कंप्लीट जो है लर्न करके आओगे, और अपन और सारे बहुत सारे मतलब 40 मिनट्स ओनली क्या करेंगे, अपन एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करेंगे, ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मिलते हैं कल की क्लास।